जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश के बारे में। 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों में सूर्य को एक राशि प्राप्त है सिंह, चंद्रमा को एक राशि प्राप्त है कर्क। बाकी जो ग्रह बचे हैं, राहु केतु को छोड़ करके अन्य जो ग्रह बचे हैं, उन सबको दो दो राशियां प्राप्त होती हैं। केवल सूर्य चंद्र ही ऐसे ग्रह हैं जिन्हें केवल एक एक राशि मिलती है। अब इस स्थिति में सूर्य का कर्क में जाना क्या अशुभ है? नहीं साहब, ये अच्छा है। क्यों? सूर्य चंद्र आपस में मित्र हैं, सभी जानते हैं। सूर्य के ही प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होते हैं। तो कहने का भाव, ये योग हमारे हिसाब से अच्छा रहेगा, लेकिन सबकी राशि अलग होती है, सबका लग्न अलग होता है, तो कुछ प्रभाव समानांतर ना आते हुए विपरीत भी हो सकता है। लेकिन हम सब यदि मिलकर के कोई विशेष उपाय करें तो सूर्य का ये गोचर, सूर्य का ये कर्क में प्रवेश आपको सुख शांति जरूर दे सकता है। सारी बातें इस अंक में बताएंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 9 जुलाई सन 2024, दिन मंगलवार, संवत 2081, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज चतुर्थी है, नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। हम 9 जुलाई में आज हैं। 9 जुलाई के हिसाब से अभी आपके पास समय बचता है। इस अंक को ध्यान से सुन लेना और इसमें बताए गए उपाय आप 16 जुलाई को जैसे जैसे हम निर्देश देंगे वो आप करने का प्रयास करना। सूर्य बहुत बड़े ग्रह हैं, मामूली ग्रह नहीं हैं। ब्रह्मांड के नायक हैं, नवग्रहों के राजा हैं। और सूर्य एक विशेषता बहुत बड़ी रखते हैं। जो साधक सूर्य साधना करते हैं उनके जीवन में त्वरित विकास की बढ़ोतरी होती है, यानी कि ओज तेज की वृद्धि होती है, शीघ्र विकास उन व्यक्तियों का होता है और पुण्य उदय होते हैं और पापों का विनाश होता है। सूर्य आत्मा के भी कारक हैं, सूर्य प्राणों के भी कारक हैं और आत्मबल को बढ़ाने वाले भी ग्रह सूर्य है। इसलिए सूर्य साधना के ऊपर हमारे ऋषि मुनियों ने समय समय पर बहुत जोर दिया है। अब सबसे पहले, आज तो 9 जुलाई है, जब सूर्य परिवर्तन करेंगे किसमें? कर्क राशि में, तो उस समय कुंडली क्या बनेगी? तो एक नजर आप कुंडली पर भी देखें। 16 जुलाई को 11:19 पर सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मेष लगन की कुंडली आपके सामने है। लगन रिक्त है। द्वितीय में बृहस्पति और मंगल, अच्छी युति है। चतुर्थ में सूर्य बुध और शुक्र की युति है। सूर्य बुध के कारण बुध आदित्य योग भी बनता है। रिपु भाव में केतु, सप्तम में चंद्रमा, एकादश भाव में शनि स्वराशि के और द्वादश भाव में मीन राशि के राहु। इस प्रकार से उन ग्रहों की स्थिति रहेगी। तो ग्रहों की स्थिति को देखें तो ग्रहों की स्थिति तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। बुध भी आपको यहाँ अच्छा फल देंगे और यहाँ भले ही शुक्र और सूर्य कई बार अनबने हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव मैं मेष लगन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो मेष लगन के हिसाब से मैं यदि बात करूँ तो आपके चतुर्थ भाव में केंद्र का बल प्राप्त होता है। केंद्र में चले गए तीनों के तीनों ग्रह, तो केंद्र का बल भी प्राप्त होगा। आपकी कुंडली में हो सकता है सूर्य जन्म से ही कमजोर रहे हों, आपके चंद्रमा बहुत कमजोर हों, आपके बुध बहुत कमजोर हों या आपके शुक्र बहुत कमजोर हों, तो जन्म का परिणाम आज आपको शुभ मिलेगा। 12 की 12 राशियों के ऊपर थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन सूर्य का कर्क में जाना ये अशुभता प्रकट नहीं करता, ये आप ध्यान से रखें। लेकिन हाँ, आगामी समय में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, जो ग्रहों की चाल है, ग्रह बता रहे हैं, आगामी समय थोड़ा सा कष्टकारी जरूर है। अब यदि यहाँ हम बात करें जैसे मेष राशि वाले जातकों की, तो मेष राशि वाले जातकों के लिए तो बहुत अच्छा है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। मेष लगन के जातकों की बात करें, उनके लिए भी अच्छा है। वृषभ के लिए भी मुझे इतना बुरा ये स्थिति नजर नहीं आ रही है। कहने का भाव, ये स्थिति लेकर के मीन कुंभ तक आपके लिए अच्छा परिणाम देगी। और वैसे भी सूर्य एक राशि में 1 महीना रहते हैं। कितना दिन? 1 महीना। 1 महीना रहते हैं। 12 महीने में सूर्य 12 राशि पार करते हैं
और जिस दिन सूर्य परिवर्तन राशि में होते हैं, यानी कि किसी राशि में जब प्रवेश करते हैं, तो वही सूर्य संक्रांति भी कहलाती है। क्या कहलाती है? सूर्य संक्रांति कहलाती है। जैसे अब आपके 16 जुलाई को सूर्य पदार्पण करेंगे किसमें? कर्क में। तो कर्क संक्रांति 16 जुलाई को मनाई जाएगी। ऐसे ही जब सूर्य मकर में जाते हैं तो आपको ध्यान हो, एक आधी चीज़ें आपको याद भी रहती होंगी कि मकर संक्रांति है साहब आज, तो मकर संक्रांति को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है सब कुछ। तो संक्रांतियों का भी अपना बहुत अच्छा हिसाब होता है। मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति, मेष संक्रांति, अलग अलग 12 संक्रांतियाँ ये होती हैं। चलिए वो चैप्टर कभी आपको बाद में बताएंगे। तो आज के लिए हम इतना कह सकते हैं कि ये युति सबके लिए अच्छी है, लेकिन कहीं आपके जन्म के ग्रह कैसे हैं, आपकी गोचर स्थिति के ग्रह कैसे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो वो सबकी कुंडली तो मैं यहाँ बैठ करके देख नहीं सकता। सबके लिए मैं एक रास्ता निकाल के लाते हैं हम हर महीने कि आपको कुछ विशेष उपाय दिए जाते हैं जो सभी जातक करें और बदलते ग्रहों का प्रभाव उनके ऊपर खराब ना आए, उनको स्वत्व की प्राप्ति हो, अच्छा उनका जीवन बीते। तो हमें इस स्थिति के लिए क्या करना होगा? बहुत अच्छा उपाय मेरे साथ को जरूर करना। अब जैसे 16 जुलाई की यदि हम बात करें तो 16 जुलाई का दिन मंगलवार है, ठीक है। तो या तो मंगलवार को भी ये उपाय कर लेना, क्योंकि मंगल का दान और सूर्य का दान करीब करीब एक सही होता है। तो 16 जुलाई को ही आप एक काम कर लेना, यदि आप ले सके गेहूं का दलिया, 1 kg गेहूं का दलिया ले लें, उसे थोड़ा बॉईल कर लें और उसके बाद उसका पानी निकाल करके उसी दलिए में थोड़ा थोड़ा तोड़ करके गुड़ डाल लें, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि गर्मी का समय है, बहुत थोड़ा। जैसे 1 kg में आप मान के चलें 100-150 ग्राम गुड़ उसमें मिक्स कर लें। आसपास कहीं गौशाला हो तो वो लड्डू से बना लें, या ऐसे ही उनकी मांद में जो खोर होती है उसमें आप थोड़ा थोड़ा डाल दें। आपकी इच्छा है आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और जब आप डालें तो इसमें मिश्रण हो गया, मंगल का दान भी आ गया, सूर्य का दान भी आ गया। ओम सूर्याय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम सूर्याय नमः बोल करके मानसिक स्थिति से आप डाल दें। ऐसा आप एक बार 16 जुलाई को कर दें और ऐसा ही आप एक बार 21 जुलाई को कर दें, क्योंकि 21 जुलाई का रविवार है, रवि का सूर्य का ये परिवर्तन है, आपको विशेष लाभ देगा। और 21 जुलाई की गुरु पूर्णिमा भी है, तो बहुत बढ़िया रहेगा। सिर्फ इसमें दलिया पानी में उबाल लें, उबाल करके उसे निकाल लें, ठंडा कर लें, 100-200 ग्राम उसमें गुड़ मिला करके किसी गौशाला में जा करके गाय माता को या कहीं आपको दिख जाए थोड़ा थोड़ा भैया खिला दें। 2 दिन कर लें, 16 जुलाई और 21 जुलाई। इसी के साथ साथ बेटा पक्षियों की सेवा जरूर करिएगा। गेहूं जो होता है वो लाल दान में आता है, वो सूर्य के दान में आता है, मंगल के दान में भी आता है। तो 21 जुलाई को भी कम से कम मिनिमम आपको 5 किलो गेहूं लेना है, और अधिक लेना चाहें तो बेटे आपकी इच्छा है। तो गेहूं ले लें और वो गेहूं आप यत्र तत्र कहीं भी चींटियों के बिल पर या कहीं भी पक्षियों को आप जरूर डालिएगा। चींटी अपने अनाज को स्टॉक करके रख लेती है। हाँ, अब जैसे बरसातें चल रही हैं तो बरसात से पहले ही चींटियां बिलों से निकल करके छोटे छोटे अनाज के कण, देते तो परमात्मा ही हैं, आप और हम तो बहाना है, तो वो छोटे छोटे कण अपने बिलों में संजो लेती है। तो आप जरूर करिएगा। देखो बेटे, वो उनके लिए आप हैं। हम जितने भी लोग हैं संसार में, हमने ही जीवों की सेवा करनी है। और जिसने जीव की सेवा कर ली, चाहे वो सरीसृप है, कीट पतंग है, पशु है, पक्षी है, कोई भी है, जिसने जीवों पर दया कर दी और जीवों की सेवा कर ली, आप माने ना माने, बहुत बड़ा आपके ऊपर बहुत बड़ी बात आपको महसूस होगी। न जाने जीवन के कौन सा संकट आपका दूर हो गया। कई बार हम जिंदगी और मौत का खेल खेल रहे होते हैं, बाल बाल बचते हैं और हम ये कह उठते हैं न जाने कौन सी हमारा अच्छा कर्म था जो हमारे सामने आया। और कई बार जब हम बिल्कुल ही डूब जाते हैं कर्जे में, बीमारी में या किसी एक्सीडेंटल रूप में, तब भी यही बात निकलती है, न जाने किसका हमने बुरा किया था जो आज ये घटना हमारे साथ घटी। तो इसलिए बेटे, पग पग पे ऐसे उपाय करना जो जीवों पर दया हो, किसी का लाभ हो। कभी जीवन में ऐसा उपाय मत करना कि नींबू काट के चौराहे पे डाल दो, मिर्च का छौंक चौराहे पे लगा दो। किसी का नुकसान अगर आप करके कोई उपाय कर रहे हैं, जिंदगी में ध्यान रखना आपका भला नहीं हो सकता। कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, तो उसके लिए अनेकों गड्ढे खोदते हैं और सबसे पहले वही व्यक्ति उस गड्ढे में गिरता है।
तो कभी कोई उपाय जीवन का ऐसा मत करना जो किसी दूसरे के लिए नुकसान हो। कई बार सरसों का तेल चुपड़ चुपड़ के रोटियों के ऊपर आप कुत्ते को खिलाने लगते हो। कोई कह देता है ना कि रोटी पे तेल लगाओ खूब सारा, शनि आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन कुत्ते की परेशानी बढ़ जाती है, उसको गले के रोग बढ़ जाते हैं, कैंसर तक की बीमारी हो सकती है, पैरों में उसके मुड़ाव आने लगता है। इसलिए बेटे, अगर किसी को कुछ खिलाना है पिलाना है तो जैसे घर पे मेहमान आता है ना, हम एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, वो हमसे खुश होके जाए, हमारा बॉस आए, हमारे गुरु आए, हमसे खुश होके जाए, है ना। ऐसे ही आपको जब भी जीव को कुछ डालें, सड़ा गला कदापि न डालें, ये सोच के न डालें इसमें कीड़े पड़ गए हैं, ये सड़ गया है। बहुत लोगों का नियम है ये कि साहब फ्रीज में जब सामान सड़ जाए बिल्कुल पूरी तरह से तो वो हम डाल देते हैं। गलत तरीका है, सड़ने से पहले उसको डाल दो। अगर हमें पता है कोई चीज़ फालतू है, कुछ भी है, तो उसको सड़ने से पहले प्रयोग में आने दो किसी के। तो ध्यान रखना कि ये तो मन की बात है, जितनी मन से सेवा करोगे उतने आपके ग्रह अच्छे होंगे। खैर, तो पक्षियों को ध्यान रखना, पक्षियों को भी 21 जुलाई और 16 जुलाई को आप कुछ न कुछ दाना, गेहूं वगैरह डालने का प्रयास करना, सूर्य भगवान उत्तम फल देंगे। और यदि संभव हो सके, जो हम मूल मंत्र आपको हमेशा बताते हैं, ओम ह्रीम सूर्याय नमः, सबके पास लिखा हुआ होगा, नहीं है तो आज फिर लिख लो, लिखें ओम ह्रीम सूर्याय नमः। कहीं कहीं उच्चारण करते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः, लेकिन यहाँ आप ह्रीम ही बोलें, कोई डरने की बात नहीं है। ओम ह्रीम सूर्याय नमः। इस मंत्र की एक माला 16 जुलाई को भी कर लेना सूर्य भगवान का ध्यान करके, और 21 जुलाई को भी कर लेना सूर्य भगवान का ध्यान करके। 1 लोटा जल सूर्य नारायण को अर्पण कर देना और प्रणाम कर लेना, हे नारायण, आपका ये गोचर, कर्क राशि में आपका ये प्रवेश मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए शुभ हो। ठीक, बस बेटा इतना करो, बाकी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जगदम्बा की कृपा आपके साथ है, बिल्कुल आपको नहीं घबराना है। अब हम उन साधकों को भी बता दें जो गुरु पूर्णिमा के पर्व पर मिलना चाह रहे थे, आना चाह रहे थे, तो दूर वाले बहुत लोग हैं, बरसात का सीजन है, बरसातें भी काफ़ी हो रही हैं, इसलिए बेटा सब अपने अपने घर पर रहें। गुरु पूर्णिमा का विशेष संदेश, विशेष बातें हम आपको 1-2 रोज़ में वैसे ही सारी चीज़ें बताएंगे, और भी कुछ हम आपको उसके लिए बताएंगे। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं।
बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, समय समय पर आप सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo